Now let's start with chapter number 10, water. In this chapter we will study about sources of water, states of water पढ़ेंगे. different state होती है, solid, liquid और gas. ये different states of water cycle पढ़ेंगे. Now warm up, read the given clues and guess the name. I fell from clouds as rain. ठीक है. I flow from mountains to river. People take me out from underground. I collected in sea water. तो क्या है? Who I am? I am water. तो ये क्या है? Water. Now देखो, हर सबको पता है कि वाटर बहुत ज्यादा प्रीशियस रिसोर्स है, ठीक है, और बोला भी जाता है बहुत ज्यादा एसेंशियल भी है. एवरीवन नीड्स वाटर टू ड्रिंक, ठीक है, और आपको इसको वेस्ट भी नहीं करना है, इसको स्टोर करके रखना है. इसको आप यूज कैसा होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए, मतलब मिनिमम होना चाहिए, जितना आपको यूज आप उतना करो, ठीक है. वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ. ह्यूमन बीइंग, प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर टू स्टे अलाइव. देखो, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए. चाहे एनिमल्स हो, चाहे प्लांट्स हो, चाहे ह्यूमन बीइंग्स हो, सबको किसकी नीड होती है? वाटर टू लिव. We use water in various work. Now let's start with sources of water. देखो, अगर हम बात करें रेन, जो है मेन सोर्स है, we get water from rain. Then water is collected in tanks, ponds, lakes and rivers. Some water goes deep into the ground. This is called groundwater. ठीक है. रेन वाटर आपने देखा होगा कहाँ कलेक्ट हो जाता है? टैंक्स में, पॉन्ड्स में, लेक्स में और रिवर्स में. Now some water goes deep into the ground. कुछ वाटर ऐसा होता है deep into the ground चला जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? ग्राउंड वाटर कहते हैं. We get into the groundwater by digging wells, tubewells and hand pumps. We get water in our homes from taps. The tap water is actually river water which is sent to our homes through pipe. ठीक है. जो टैप से पानी आता है बेसिकली रिवर वाटर होता है, तो हमें हमारे घर में पाइप से भेजा जाता है. ठीक है. ये हैंड पंप हो गया, वेल हो गया, ट्यूबवेल हो गया. ये क्या है आपके? ये सोर्सेज ऑफ वाटर है. और जो हमारा 3/4 ऑफ द अर्थ है वो किससे कवर्ड है? वाटर से कवर्ड. ठीक है. इट्स अ फैक्ट दैट आई हैव टोल्ड यू. वी ऑल्सो गेट वाटर फ्रॉम स्नो ऑन द माउंटेन. स्नो मेल्ट्स इनटू वाटर इन समर. दिस वाटर रीचेस अस इन अ फॉर्म ऑफ स्ट्रीम, स्प्रिंग, रिवर्स एंड दिस इज कॉल्ड सरफेस वाटर. देखो, हमें पानी माउंटेन से मिलता है, ठीक है. जैसे स्नो मेल्ट होती है तो पिघल के वाटर कहा जाता है. समर में पिघल के स्ट्रीम्स में चला जाता है, लेक्स में चला जाता है, रिवर्स में चला जाता है. ठीक है. इसको क्या कहा जाता है? इसको सरफेस वाटर कहा जाता है. नाउ ड्रिंकिंग वाटर, वी ड्रिंक वाटर दैट वी गेट फ्रॉम रिवर्स एंड लेक्स. दिस वाटर इज नॉट ऑलवेज क्लीन. Dirty water contains germs, so it is not safe for drinking. The tap water we get in our homes is not completely germ free. देखो, हमें जो वाटर होता है रिवर्स का, लेक का, वो नहीं पीना चाहिए क्योंकि वो डर्टी होता है, वो उतना क्लीन नहीं होता है. इट्स नॉट सेफ फॉर ड्रिंकिंग. वो पीने के लिए सेफ भी नहीं होता है. और देखो, हमारे घरों में जो टैप वाटर होता है वो भी सेफ नहीं होता है. देखा होगा, इससे हम घर में आग लगाते हैं जिससे हम वाटर को फिल्टर करके पी सकें. Now we should drink clean and germ-free water. We should boil the water before drinking. Boiling water kills the germ present in it. And we should keep our drinking water calm. देखो, आपको क्या करना चाहिए? वाटर को ड्रिंक करने से पहले, पीने से पहले उसको बॉईल कर लेना चाहिए, जिससे उसके जो जर्म्स होते हैं वो मर जाते हैं. ठीक है. और आपको वाटर को अपने कवर्ड कर रखना चाहिए. Now states of water. Pure water is colorless and odorless. अगर वाटर प्योर है तो वो कलरलेस है और ऑर्डरलेस. ठीक है. उसमें कोई कलर नहीं होगा, कोई इसमें स्मेल नहीं होगी. एंड वाटर इज फाउंड इन 3 states. जैसे मैंने आपको बताया था, सॉलिड, लिक्विड एंड सॉलिड इन अ फॉर्म ऑफ आइस, लिक्विड इन अ फॉर्म ऑफ वाटर, गैस इन अ फॉर्म ऑफ वाटर वेपर. सबसे पहले हम बात करते हैं सॉलिड की. व्हेन वी कीप वाटर इन द फ्रीजर इट चेंजेस इनटू आइस. देखो, आपने वाटर को फ्रीजर में रखा, वो आइस में चेंज हो जाता है, जिन्हें हम आइस क्यूब्स कहते हैं. इसे क्या कहा जाता है? सॉलिड. लिक्विड. वाटर इज द नेचुरल स्टेट इज कॉल्ड लिक्विड. द वाटर वी ड्रिंक इज इन लिक्विड फॉर्म. देखो, आप पानी को पी रहे हैं, वो कैसा है? लिक्विड है. आप उसको जिस भी वेसल में डालेंगे, जिस भी कंटेनर में डालेंगे, वो उसकी ही शेप ले लेता है. ठीक है. वाटर इन लिक्विड स्टेट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ वाटर. दिस काइंड ऑफ वाटर इज यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पस. और इस तरीके का पानी अलग अलग पर्पस के लिए हम यूज कर सकते हैं.
यूटेंसिल्स को वॉश करने में, कार को वॉश करने में, होम को वॉश करने में, प्लांट्स गार्डनिंग में, प्लांट्स को वाटर करने में। गैस ऑन हीटिंग और बॉइलिंग वाटर चेंजेस इनटू स्टीम और वाटर वेपर। स्टीम और वाटर वेपर इज द गैसेस फॉर्म ऑफ वाटर। स्टीम हैज वेरी हाई टेम्परेचर। स्टीम और वाटर वेपर क्या होते हैं? ये गैसेस फॉर्म होते हैं हमारे वाटर के, और स्टीम का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज वाटर साइकिल। इन नेचर वाटर कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स फॉर्म। देखो नेचर में वाटर अपनी फॉर्म को चेंज करता रहता है, ठीक है। दिस फॉर्म द वाटर साइकिल। वाटर फ्रॉम रिवर लेक सीज चेंजेस इनटू वाटर वेपर ड्यू टू हीट ऑफ द सन। भाई आप देख रहे रिवर में पानी है, उस पर सन की हीट पड़ रही, वो किस में चेंज हो जाता है? वाटर वेपर में चेंज होता है। और ये जो वाटर वेपर है कहाँ जाता है? एयर में चले जाते हैं। उड़ के कहाँ जाता है? एयर, भाई एयर में चले जाते हैं। एंड हाई प्लेसेस एल्टीट्यूड वेयर इट कूल्स वाटर वेपर टर्म्स इनटू टिनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर। फिर जब ये ऊपर जाते हैं तो ठंडे हो जाता है, क्या फॉर्म करते हैं? क्लाउड्स फॉर्म करते हैं। उसके बाद क्या होती है? बारिश आती है। These drops of water come from clouds. In the clouds, the tiny drops join together to form large drop. और इन large drops जो होती है ये बहुत ज्यादा heavy होती है, तो ये कहाँ पे गिरती हैं? अर्थ पे गिरती हैं in form of rain. Rain water flows back into the river, lakes and seas. This water gets heated up by the sun. Same दोबारा से same process होता है। वो हीट हो रही है, फिर वो ऊपर जा रही है, उसके ऊपर जा रही है तो वाटर वेपर में चेंज जा रही है, फिर वो वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो रही है केवी में, फिर वो एक साथ जॉइन हो जा रही है। जब वो बहुत ज्यादा हैवी हो जाती है तो बारिश के फॉर्म में कहाँ आ रही है? नीचे अर्थ पर आ रही है। एंड दिस वे द वाटर साइकिल गोज इन आवर नेचर। ये कि क्या है? ये एक वाटर साइकिल है जो आपके नेचर में सेम एज इट इज इसी फॉर्म में चलती है, ठीक है। चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास। होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।